हरि हरि बोल वहाँ के भी हरिलाल की श्रीमद् भागवत महापुराण। तो भगवान कभी ये नहीं कहते मैं उनको मिलता हूँ जो दिन में 5 बार स्नान करती हूँ। भगवान के तो परीक्षित जी कहते हैं प्रभु भगवान उनको मिलते होंगे जो उम्र में बड़े हों, जो जिनका अनुभव ज्यादा हो। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन ध्रुव तो मात्र 5 वर्ष के थे जब भगवान की प्राप्ति उनको हुई, तो मात्र 5 वर्ष के थे। भगवान ये नहीं कहते कि जो उम्र में बड़ा हो भगवान उसको मिलते हैं। तब सुखदेव परीक्षित जी कहते हैं कि भगवान उनको मिलते होंगे जो पढ़ा लिखा हो, जो विद्वान हो। सुखदेव जी को हंसी आ रही है, कह रहे हैं देखो वो हाथी कौन सा पड़ा हुआ था जिसका पांव मगरमच्छ ने पकड़ लिया और भगवान दौड़े दौड़े आए और अपने चक्र से उस मगरमच्छ को मार करके उस हाथी को बचाया। वो हाथी कौन सा पढ़ा लिखा था? तो उन्होंने कहा भगवान सुंदरता देखते होंगे। उन्होंने कहा अगर भगवान सुंदरता देखते तो वो कुब्जा कौन सी सुंदर थी? जिस कुब्जा को भगवान ने मोक्ष प्रदान किया वो कुब्जा कौन सी सुंदर थी? तो परीक्षित जी कह रहे हैं भगवान ताकत देखते होंगे कि जिसके पास ज्यादा ताकत है भगवान उसको मिलते हैं। उन्होंने कहा ताकत की बात तुम कर रहे हो, उग्रसेन जी तो बहुत बड़े ताकतवर थे, कंस के पिता उग्रसेन। फिर भी कंस ने उनको कारागार में डाल दिया और अपना राजगद्दी में बैठ गया। तब परीक्षित जी कहते हैं भगवान मिलते होंगे जिसके पास धन और दौलत ज्यादा है। परीक्षित जी के सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजन अगर भगवान धन दौलत देखते तो सुदामा जैसे गरीब ब्राह्मण को कैसे प्राप्त होते, कैसे मिलते, ये बताइए कैसे मिलते? तो उन्होंने कहा कि भगवान अगर यह सब नहीं देखते तो भगवान कुल, गोत्र, जाति, बिरादरी ये सब देखते होंगे भगवान। तब जाकर भगवान उसको व्यक्ति को मिलते होंगे जो ऊंचे कुल का हो, ऊंचे गोत्र का हो, ऊंचे खानदान का हो, ऊंची बिरादरी का हो, भगवान उसको मिलते होंगे। उन्होंने कहा, सुखदेव जी ने कहा परीक्षित का जाति विदुरस्य यादव पते। वो विदुर की कौन सी जाति थी? वो विदुर तो दासी का पुत्र था। उस विदुर को भगवान की प्राप्ति हुई। उस विदुर के घर जाकर भगवान ने छिलकों का भोग लगाया, केले के छिलकों का भोग लगाया। वो विदुर कौन था? जब इतना परीक्षित जी ने सुना तो हाथ जोड़कर कहने लगे महाराज मुझे विदुर जी की कथा सुनाइए। वो विदुर जी कौन थे जिनके घर जाकर भगवान ने केले के छिलकों का भोग लगाया, केले के छिलके खाए? वो कौन थे विदुर जी? उन विदुर जी के बारे में मैं जानना चाहता हूं। आप मुझे विदुर जी की कथा विस्तार से सुनिए। यहां से विदुर जी का प्रसंग आरंभ होता है जिसे विदुर चरित्र कहा जाता है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, बड़ा उच्च कोटि का चरित्र है विदुर जी का। विदुर जैसा संत, विदुर जैसा महात्मा इस संसार में बाजे बिरले ही होते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन पांडवों के साथ जब कौरव अन्याय कर रहे थे, कथा हम सबने सुनी है, जब कौरव जो थे पांडवों के साथ अन्याय कर रहे थे तब उस समय जब लाक्षागृह में पांडवों को जलाने का प्रयास किया गया तो तब विदुर जी जो है धृतराष्ट्र के पास आए। धृतराष्ट्र पुत्र मोह में अंधा था और जब वहां आए तो धृतराष्ट्र के पास आकर के आज विदुर जी धृतराष्ट्र जी से कहते हैं कि हे राजन पांडवों के साथ तुम्हारे पुत्र जो अन्याय कर रहे हैं, जो अत्याचार कर रहे हैं, उस अत्याचार को रोको, उस अन्याय को रोको। विदुर जी कहते हैं महाराज ये कभी मत सोचिएगा कि पांडव कमजोर हैं। पांडव कमजोर नहीं, पांडव आपकी इज्जत करते हैं, आपका आदर करते हैं, इस कारण वो कुछ नहीं कहते।
और एक आपका दुर्योधन पुत्र है जो नीच जैसी हरकत कर रहा है, जो अपने ही भाइयों को मारने की कोशिश कर रहा है। महाराज, हमारी नीति कहती है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि यदि एक राज्य को नष्ट करने से पूरा देश सुरक्षित होता हो तो उस राज्य को नष्ट कर देना चाहिए। हमारी नीति शास्त्र कहती है हमारी कि यदि एक राज्य को नष्ट करने से पूरा देश सुरक्षित हो रहा हो तो उस राज्य को नष्ट कर देना चाहिए, और यदि एक गांव को नष्ट करने से पूरा राज्य सुरक्षित हो रहा हो तो उस गांव को नष्ट कर देना चाहिए, और यदि एक घर को नष्ट करने से पूरा गांव बच रहा हो तो उस घर को नष्ट कर देना चाहिए, और यदि एक पुत्र के कारण पूरा खानदान कलंकित हो रहा हो तो उस पुत्र का त्याग कर देना चाहिए, हमारी नीति शास्त्र कहता है। परंतु महाराज, आप तो पुत्र मोह में इतने अंधे हैं कि आप तो दुर्योधन का जो कार्य है, जो कुकर्म है, उसको तो आप देख ही नहीं रहे। आपका पुत्र दुर्योधन अपने परिवार को विनाश की ओर ले जा रहा है, अपने परिवार को दुर्गति की ओर ले जा रहा है। इसलिए महाराज, दुर्योधन की बात मत मानो, पांडवों के साथ हो रहे उस अन्याय को रोको। विदुर जी धृतराष्ट्र को इतना समझा ही रहे थे कि इतने में दुर्योधन राजमहल के अंदर आ गया और विदुर जी को डांटने लगा। विदुर जी से कहने लगा, क्यों रे दासी पुत्र, तेरी इतनी हिम्मत, जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद कर रहा है। मैंने तुझे मंत्री बनाया और आज तू मेरे पिता को मेरे खिलाफ भड़का रहा है। तेरी इतनी हिम्मत, तू निकल जा मेरे राज्य से। और विदुर जी को बहुत भला उल्टा सीधा कहा, बुरा भला कहा और विदुर जी को राज्य से निकाल दिया। देखिए, जब कोई पुण्यात्मा हमारा साथ छोड़ती है ना, हमारा संग छोड़ती है, कोई सज्जन पुरुष हमारा संग छोड़ता है तो उसके जाने से हमारे दुखों में वृद्धि होती है। रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है, जब विभीषण जी रावण का दरबार छोड़कर जा रहे थे तो वहां पे आता है, आयुहीन भये सब तबहि। उसी समय जितने रावण राज्य के लोग थे, रावण सहित सब आयुहीन हो गए, उनकी आयु छिन गई। और आज विदुर जी कौरवों का साथ छोड़कर जा रहे हैं तो निर्गतः कौरव पुण्य लब्धो। आज कौरवों के जितने पुण्य थे वो पुण्य समाप्त हो गए, वो पुण्य सब विदुर जी के साथ चले गए। और विदुर जी एक कदली वृक्ष के वन में गए, केले के, जहां केले का वन था उस वन में गए और अपनी एक सुंदर सी कुटिया बनाई। उस कुटिया में रहने लगे, बड़े प्रेम से अपनी पत्नी के साथ उस कुटिया में रह रहे हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का निरंतर जाप कर रहे हैं। 12 वर्षों तक विदुर जी ने अन्न का एक कण नहीं खाया, एक अन्न का कण अपने मुंह में नहीं रखा, सिर्फ फल खाते, फलाहार करते। एक दिन विदुरानी विदुर जी से बोली, हे स्वामी, आपको पता है कि आज हस्तिनापुर इतना क्यों सज रहा है? हस्तिनापुर क्यों सजाया जा रहा है इतना? विदुर जी कहते हैं कि हे रानी, आज मेरे द्वारिकाधीश, मेरे कन्हैया उस हस्तिनापुर में आने वाले हैं, तब जाकर के वो हस्तिनापुर आज इतना सजाया जा रहा है, आज हस्तिनापुर नगरी इतनी सज रही है। तो विदुरानी बोली कि हे विदुर जी, लेकिन स्वामी, आपका तो मंत्री पद छिन गया है, आप तो अब मंत्री रहे नहीं, तो आप कन्हैया द्वारिकाधीश के दर्शन कैसे करेंगे? इतनी भीड़ में हम अपने कन्हैया को कैसे देखेंगे? हम कैसे अपने कन्हैया के दर्शन करेंगे? तब विदुर जी ने कहा कि आप अपना मन छोटा मत करो, हम कन्हैया को नहीं देख पाएंगे तो क्या, मेरे कन्हैया तो मेरे को देख लेंगे, मेरे कन्हैया तो हमको देख लेंगे। हम भगवान को देखें या ना देखें, पर भगवान के जो भक्त होते हैं ना, भगवान अपनी करुणा दृष्टि से उनको हमेशा देखते हैं।
अपनी है, अगर एक नजर भी कन्हैया की हमारे ऊपर पड़ गई तो निश्चित रूप से हमारा ये जीवन सफल हो जाएगा, हमारा जन्म सफल हो जाएगा। इतना विदुर जी ने विदुरानी से कहा। और उधर हस्तिनापुर जो आज भव्य सजाया जा रहा है, उस नगर को दुर्योधन ने कपटपूर्ण मैत्री, मन में तो कपट भरा है और बाहर दिखावा है कि मैं कन्हैया तुम्हारे लिए अपने नगर को इतना सजा रहा हूं, अपने नगर को इतना सुंदर बना रहा हूं। आज कन्हैया आने वाले हैं और नगर सजाया गया है, चारों तरफ फूल की वर्षा करने के लिए लोग लगाए गए हैं। मगर दुर्योधन ये बात भूल गया कि मेरे गोविंद को तो निर्मल भक्ति प्रिय है, दिखावे की भक्ति नहीं प्रिय। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कि कपट और छल और छिद्र भगवान को कभी प्रिय नहीं है। और उधर दूसरी तरफ भीड़ में विदुर और विदुरानी खड़े हैं और जैसे ही प्रभु का रथ हस्तिनापुर में प्रवेश किया, लोग भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हैं, हजारों लोग भगवान की आरती कर रहे हैं, परंतु मेरे कन्हैया तो उनको ढूंढ रहे हैं जो भगवान के भक्त हैं। भगवान की नजर कहां गई? सीधे विदुर और विदुरानी पे। भगवान नहीं देख रहे कि कौन मेरे पर फूल बरसा रहा है, कौन मेरी आरती कर रहा है, भगवान नहीं देख रहे। भगवान तो वो देख रहे हैं कि मेरा विदुर और मेरी विदुरानी कहां है, मेरा भक्त और मेरी भक्तन कहां है। भगवान की नजर तो अपने भक्त और भक्तन पे पड़ी है। और जैसे ही विदुर और प्रभु की आंखें मिली, विदुर का मन रूपी मयूर नाचने लगा कि मेरे प्रभु ने मुझको देख लिया, मेरे प्रभु ने मुझको देख लिया। खुश हो गए, आनंद में झूमने लगे। और विदुरानी से कहा, हे विदुरानी तुम सुनो, तुम घर जाओ, मुझे लगता है कि मेरे कन्हैया आज हमारे घर अवश्य आएंगे। मैं हस्तिनापुर जाता हूँ, देखता हूँ कि वहां आज क्या मंत्रणा होती है, क्या विचार होता है, क्या निर्णय निकलता है कौरव और पांडवों के युद्ध का। युद्ध होता है या उनकी मैत्री होती है, मैं देख के आता हूं। उधर दुर्योधन सोच रहा है कि भगवान का तो स्वागत हम कर रहे हैं, परंतु भगवान कहां देख रहे हैं, भगवान की नजर कहां है, भगवान किसको देख रहे हैं। और इसी बीच सब लोग सभा में पहुंचे, भगवान एक आसन में विराजे। उधर भीड़ में, जनता के बीच में विदुर जी बैठे हुए हैं, क्योंकि अब तो मंत्री रहे नहीं, अब तो जनता के बीच में ही बैठना पड़ेगा। अब वार्ता शुरू हुई तो भगवान ने दुर्योधन से प्रश्न किया कि दुर्योधन, मैं आज यहाँ शांति दूत बनकर आया हूं और तुमसे एक प्रश्न करता हूं कि जो पांडव है ना, वो तुम्हारे क्या है, तुम्हारे क्या लगते हैं, क्या रिश्ता है उनसे तुम्हारा। दुर्योधन कहता है कि वो मेरे काका के पुत्र हैं, मेरे काका के बेटे हैं, मेरे चाचा के बेटे हैं। तो भगवान ने कहा, इस रिश्ते से तो तुम्हारे भाई हुए। तो दुर्योधन ने कहा, हाँ मेरे भाई हुए। भगवान ने कहा, अगर पांडव तुम्हारे भाई हैं, अगर तुम उनको कहते हो कि तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे काका के बेटे हैं, तो इस रिश्ते, इस नाते से तो आधे राज्य के अधिकारी भी हुए, आधा राज्य उनको मिलना चाहिए। लेकिन दुर्योधन, पांडव को आधा राज्य नहीं चाहिए। ये मैं कह रहा हूं, ये मैं कन्हैया कह रहा हूं कि तुम पांडवों को मात्र 5 गांव दे दो, पांडव उसी में खुश हो जाएंगे, उसी में प्रसन्न हो जाएंगे। दुर्योधन ने इतना सुना तो गुस्से में आग बबूला हो गया और कहने लगा कि सुचग्रेणेव दास्यामि बिना युद्धेन केशवा, कि हे केशव, हे कन्हैया, मैं उन पांडवों को, उन भिकमंगों को, तुम 5 गांव की बात कर रहे हो, मैं सुई की नोक के बराबर उनको जमीन नहीं दूंगा। सुचग्रेणेव दास्यामि। भगवान ने कहा कि दुर्योधन, तुम युद्ध की बात कर रहे हो ना, तुम युद्ध का परिणाम जानते हो, कितना भीषण युद्ध का परिणाम होता है, कितनी माताओं की गोद सूनी हो जाएगी, कितनी स्त्रियों की मांग सूनी हो जाएगी।
कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे तुम जानते हो। इसलिए दुर्योधन ये शांति प्रस्ताव स्वीकार करो और युद्ध की जिद त्याग दो, युद्ध की जिद छोड़ दो। इतना सुनते ही दुर्योधन कहने लगा, लोग मरते हैं तो मरे, प्राण जाते हैं तो जाएं, पर मैं जमीन नहीं देने वाला। मैं पांडवों को एक सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं देने वाला। हमारे शास्त्र कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। उजड़न किरमो आंख लगने के लिए उजड़ते समय वो किरमो जो होता है उसके पंख लग जाते हैं। अब वही दुर्योधन के साथ हो रहा है। विनाश का समय आया तो बुद्धि विपरीत कार्य कर रही है। दुर्योधन गुस्से में था, तभी शकुनी मामा ने दुर्योधन का हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, भांजे क्या कर रहा है? तो सारी बाजी जो है, सारी चाल तू उल्टी कर देगा, पूरा खेल खराब कर देगा। दुर्योधन ने इतना सुना तो कपट पूर्ण हाथ जोड़कर कहता है कि हे कन्हैया, तुम तो मेरा स्वभाव जानते हो ना, मेरा स्वभाव कैसा है। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। मैं तो पल भर में गुस्सा हो जाता हूँ और पल भर में मैं शांत हो जाता हूँ। कभी गुस्सा, कभी शांत, कभी खुश, ये मेरा स्वभाव है। तुम मेरी बातों का बुरा मत मानना। और कहने लगा, कन्हैया ये राजनीति की बात तो होती रहेंगी, तुम अंदर चलो, मेरी माँ ने 56 भोग तुम्हारे लिए बनाए हैं, उन 56 भोग को हम ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, आइए। भगवान ने कहा, दुर्योधन भोजन 2 अवस्थाओं में किया जाता है। भोजन 2 अवस्थाओं में किया जाता है। वो 2 अवस्थाएं कैसी होती हैं? या तो भोजन कराने वाले के मन में श्रद्धा हो, उसका मन हो कि सामने जो मेरे बैठा है मैं इसको भोजन कराऊं मन से, या फिर सामने वाले व्यक्ति को भूख लगी हो, तब जाके भोजन इन 2 अवस्थाओं में किया जाता है। भगवान ने कहा, परंतु दुर्योधन न तेरे मन में भाव है और न मुझे भूख लगी है, और वैसे भी अगर मैं चाहता तब भी तेरे घर का भोजन मैं स्वीकार नहीं करता, क्योंकि मुझे तो विदुर और विदुरानी ने निमंत्रण दिया है कि प्रभु जब भी आप हस्तिनापुर आओगे तो हमारे घर भोजन अवश्य करना। उधर विदुर जी जनता के बीच बैठे और सोचने लगे कि मैंने कब निमंत्रण दे दिया, मैंने कब कह दिया भगवान से। दुर्योधन कहता है, कन्हैया झूठ क्यों बोलते हो, तुमको विदुर और विदुरानी कब मिले? वो तो 12 वर्षों से हस्तिनापुर से दूर हैं। कन्हैया कहते हैं कि द्वारिका में उनका पत्र आया था, उनका संदेश आया था कि जब भी आप हस्तिनापुर आओ तो हमारे घर में अवश्य आना। देखिए भगवान उस जगह जाते हैं ना जहाँ भाव हो, और विदुर विदुरानी के घर में मन में भाव है। घर में कुछ हो ना हो उससे भगवान को कोई मतलब नहीं। विदुर जी ने सोचा कि भगवान ने कह दिया, पर मेरे घर में तो भगवान को भोग लगाने के लिए कुछ है ही नहीं, और मेरे कान्हा को तो माखन और मिश्री बहुत प्रिय है। भागे भागे वहां से बाजार गए और भगवान के भोग आदि का सामान, भगवान के खाने की व्यवस्था करने के लिए माखन, मिश्री, लड्डू जितना हो सकता था, जितनी अपनी सामर्थ्य थी, सब खरीदा। और भगवान दुर्योधन के घर से निकले विदुर जी के घर की ओर जाने के लिए। अब देखिए कितना भाव। हम भक्तों के अंदर ही भाव नहीं होता, भाव अपने भक्त के लिए भगवान के हृदय में भी होता है। हम लोग जब मंदिर जाते हैं ना, जूते चप्पल उतार के जाते हैं, ठीक उसी प्रकार भगवान जब अपने भक्त के घर जाते हैं अपनी पादुकाएं उतार कर जाते हैं, क्योंकि भक्त का घर ही भगवान के लिए मंदिर होता है। आज विदुर जी, आज भगवान कन्हैया, मेरे कन्हैया दौड़े दौड़े नंगे पांव अपने विदुर जी के घर की ओर जा रहे हैं, अपने विदुर के घर की ओर जा रहे हैं, घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। भगवान देखिए, जिस सभा में दुर्योधन ने विदुर जी का अपमान किया था, आज उसी सभा में मेरे कन्हैया ने विदुर जी का मान कितना बढ़ा दिया।
भगवान कभी अपने भक्त का मान कम नहीं होने देते। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रेम के लिए भगवान ने नियम बदल दिए अपने भक्त के लिए। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी, कन्हैया ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, परंतु भीष्म पितामह ने भी प्रतिज्ञा की थी कि मैं भगवान को शस्त्र उठाने पे मजबूर कर दूंगा। और भगवान ने, भीष्म पितामह जो भक्त थे भगवान के, उनके लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। चक्र भगवान ने उठा दिया। अपने भक्त का मान कभी कम नहीं होने देते मेरे कन्हैया। जिस सभा में विदुर जी का अपमान हुआ था, आज उसी सभा में विदुर जी का मान बढ़ा दिया और भगवान चल दिए विदुर जी के घर की ओर। विदुर जी तो बाजार हैं भगवान के लिए, भगवान के भोग के लिए सामान एकत्र कर रहे हैं, सामग्री इकट्ठा कर रहे हैं, और उधर विदुरानी अपने घर में स्नान कर रही है। भगवान पहुंचे विदुर जी के घर। और जब भगवान विदुर जी के घर पहुंचे तो दरवाजे से आवाज लगाई कि कोई है। काकी द्वार खोलो, काकी तुम्हारा कन्हैया आया है। काकी द्वार खोलो, आवाज लगाने लगे। और काकी जो थी वो स्नान कर रही थी। जैसे ही काकी ने कन्हैया की आवाज सुनी, भूल गई कि मैं स्नान कर रही हूं, और जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में द्वार खोलने के लिए भागी। उसी अवस्था में दौड़ लगा दी द्वार खोलने के लिए। जैसे ही कन्हैया की आवाज काकी के कान में पहुंची, जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में दौड़ लगा दी। यह भाव, यह भक्त का एक भाव, अपने तन मन की सुध नहीं कि मेरे तन में वस्त्र हैं या नहीं है, मैं स्नान कर रही हूं, मैं कार्य कर रही हूं, कुछ आभास नहीं। और जाकर के काकी ने द्वार खोला तो भगवान ने देखा कि तो काकी तो स्नान करते करते निर्वस्त्र मेरे सामने आ गई। भगवान ने काली कमली ओढ़ी थी और वही काली कमली अपनी चाची के वस्त्र अंग में ओढ़ा दी, अपनी चाची को दे दी। और विदुरानी कहने लगी कि कन्हैया आओ ना, कन्हैया आओ, अंदर आओ, बाहर क्यों खड़े हो कन्हैया? हे केशव आओ, अंदर आओ। काकी हाथ पकड़ के कन्हैया को अंदर ले गई। विदुरानी हाथ पकड़ के कन्हैया को अंदर ले गई। भाव देखिएगा, भक्त का भाव, भक्त के हृदय में कैसा भाव है। और जैसे ही कन्हैया को अंदर लाई तो एक चौका, एक पाटा काकी के हाथ में आया और काकी कन्हैया के लिए उस पाटे को बिछाने लगी। कभी इधर बिछा दी, कन्हैया यहाँ बैठो, फिर कहती नहीं नहीं यहाँ गंदा हो रहा है, तुम यहाँ बैठो। कभी इस जगह, कभी उस जगह, कभी तीसरी जगह, कभी चौथी जगह, जगह जगह कन्हैया का हाथ पकड़ के वो पाटा लेकर के जाने लगी। और लास्ट में वो जो चौका था वो उल्टा बिछा दिया, उल्टा रख दिया, और मेरे कन्हैया उस उल्टे चौके में बैठ गए। यह भाव, जब कन्हैया उस चौके में बैठे, उस पाटे में बैठे, तो कहने लगे काकी बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना, बहुत जोर की भूख लगी है। इतना सुनते ही काकी कहने लगी कि कन्हैया अभी तुम्हारे काका बाजार से आते ही होंगे, वो बाजार गए हैं, तब तक तुम एक काम करो, ये केले हैं, इन केलों का भोग लगाओ, ये केले खाओ। देखिए विदुरानी कन्हैया के प्रेम में, कन्हैया के भाव में इतनी बह गई कि अब सब सुध बुध खो गई। कोई सुध नहीं, कोई मान नहीं, न शरीर का मान, न किसी चीज का मान, सिर्फ भगवान के भाव, भगवान के प्रति भक्ति।
आज विदुरानी अपने कन्हैया को केले खाने के लिए दे रही है, पर कर क्या रही है? जो केले का जो छिलका है ना, वो छिलका कन्हैया को देती है और जो उसके अंदर का फल है वो फेंकती रहती है। और मेरे कन्हैया का भाव देखिए, प्रेम से उन छिलकों का भोग लगा रहे हैं कन्हैया। आज विदुरानी वो छिलके देती रहती और कन्हैया उन छिलकों का भोग लगा रहे हैं, बड़े प्रेम से, बड़े भाव से। और पूछती है, केशव, हे कन्हैया, हे कान्हा, ये केले मीठे तो है ना? और भगवान कहते हैं, काकी बहुत मीठे केले हैं, बहुत स्वादिष्ट केले हैं, ऐसे केले मैंने कभी नहीं खाए। और उधर केले का भोग भगवान लगा रहे हैं, तब तक विदुर जी द्वार पर आ गए और दरवाजा साकल खटखटाने लगे। विदुरानी दौड़ी दौड़ी आई और द्वार खोला तो विदुर जी कहते हैं कि विदुरानी, ये मैं सामान लाया हूँ, ये सामग्री लाया हूँ कन्हैया के भोग के लिए। कान्हा आते ही होंगे, तुम ये सब सामग्री अंदर ले जाओ और इसको सुचारू रूप से ये व्यवस्था करो उनके भोग की। विदुरानी कहती है, कन्हैया आने वाले होंगे, वो तो आकर के अंदर बैठे हैं और केलों का भोग लगा रहे हैं, वो तो बड़े भाव से केले खा रहे हैं। विदुर जी खुश हो गए, विदुर जी प्रसन्न हो गए और दौड़े दौड़े अंदर गए। और अंदर जाकर देखते हैं, घर का नजारा ही कुछ और है। कन्हैया उल्टे चौके में बैठे हैं और छिलकों का भोग लगा रहे हैं। और विदुरानी से कहने लगे, अरे पगली, तूने क्या कर दिया? ये कन्हैया हमारे घर आए और तूने केले के छिलके खिला दिए, तूने उल्टे चौके में इनको बैठा दिया, तूने क्या किया ये? अरे पगली, तूने इतना बड़ा अपराध कर दिया, इतना अक्षम्य अपराध तूने कर दिया। और जब विदुरानी को होश आया तो रोने लगी, पछताने लगी कि हे भगवान, मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया, मुझसे कितना बड़ा अनजाने में भूल हो गई। मेरे कन्हैया को मैंने छिलकों का भोग लगाया। और कन्हैया को होश आया, कन्हैया कहने लगे, अरे काकी, मैं छिलके खा रहा था, मुझे तो पता ही नहीं मैं कब छिलके खाने लगा। बड़े मीठे छिलके हो रहे थे, ये छिलकों में भी इतना स्वाद था ना जो फल में स्वाद नहीं होता। ये छिलके मुझे इतने प्रिय लगे, ये छिलकों में इतना मेरे को स्वाद आया कि वो फल में इतना स्वाद नहीं होता। विदुर जी कन्हैया के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि हे प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बड़ा अपराध हो गया, हमसे बड़ी गलती हो गई, बड़ा भूल हो गई कि हमने आपको छिलकों का भोग लगाया, आपको छिलके खाने को दिए। और थोड़ा सा माखन मिश्री और लड्डू ला करके भगवान के आगे रख दिया। भगवान ने हाथ जोड़ दिए, भगवान ने कहा, विदुर जी, बुरा मत मानना, पर जो वो छिलकों में स्वाद था ना, ये माखन मिश्री और लड्डू में वो स्वाद नहीं है जो छिलकों में स्वाद था। जो छिलकों का आनंद था, जो छिलकों में रस था, वो रस इस माखन मिश्री, इस लड्डू में नहीं है। देखिए, मेरे गोविंद ने दुर्योधन की 56 भोग का त्याग कर दिया और विदुरानी के केले के छिलकों का भोग भगवान ने लगाया। भगवान कभी आपके धन दौलत, भगवान कभी आपका वैभव, ऐश्वर्य, यश, आपकी प्रतिष्ठा नहीं देखते। भगवान देखते हैं आपका भाव, भगवान देखते हैं आपका मन, भगवान देखते हैं आपके, भगवान के प्रति आपके हृदय में प्रीति। भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो भजता मुझे, उसका भव से बेड़ा पार है। कि मैं भाव का भूखा हूं और जिसने भाव से मुझे भज लिया, उसका भव से बेड़ा पार है। भगवान के 24 अवतार हुए और उन 24 अवतारों में भगवान ने सिर्फ 2 जगह भोग लगाया। एक राम अवतार में माता सबरी के हाथों जूठे बेर भगवान ने खाए और एक कृष्ण अवतार में विदुर जी के घर छिलकों का भोग भगवान ने लगाया।
विदुर जी के वहां जहां कुछ नहीं था, सिर्फ प्रेम था, विश्वास था, भक्ति थी, भाव थी। सबरी के यहाँ भाव, भक्ति, विश्वास था। भगवान सिर्फ प्रेम के भूखे हैं, भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं। भगवान देखिए, गोपियां भगवान से कहती हैं नाचो, तो वो सबको नचाने वाला उन गोपियों के कहने पे नाचता है। ये प्रेम नहीं तो क्या है? इसको प्रेम नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ये प्रेम है। और इस संसार में प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम सगाई देखो, प्रेम सगाई, प्रेम सगाई देखो, प्रेम सगाई, प्रेम सगाई देखो, प्रेम सगाई, प्रेम सगाई देखो, प्रेम सगाई। प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। उस प्रेम से बढ़कर भगवान के लिए कुछ नहीं। भगवान भक्त का प्रेम देखते हैं, भगवान भक्त का भाव देखते हैं। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। सागर विधुर जय हो, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे
कृष्ण कन्हैया